Morning to all. I am Lalita Sharma from Suraj School, Mahendragarh, lecturer of economics. Today we are going to discuss about the topic elasticity of demand. First of all, what do you mean by the elasticity of demand? Elasticity of demand, it is the degree of change in demand in response to a change in on price of the commodities. It means वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन आने पर, यानी डिमांड में जो चेंज आता है उसकी डिग्री में जो चेंज आता है, दीज आर कॉल्ड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देन फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या डिफरेंस होता है? देन द डिमांड शोज कि व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, यानी प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन पाया जाता है. डिमांड क्या शो करती है कि प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड. इट मीन्स इट शोज व्हेन प्राइस चेंज्ड देन इन विच डायरेक्शंस द डिमांड चेंज्ड, यानी दोनों इनवर्स डायरेक्शन में चेंज होते हैं. द डिमांड डज नॉट शोज द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ द डिमांड, यानी कमोडिटीज की कितनी क्वांटिटी मांगी जाएगी ये इसके द्वारा शो नहीं किया जाता. तो इसमें देखो बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या शो करता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज द एक्चुअल क्वांटिटी. इट मीन्स व्हेन प्राइस चेंज, सपोज व्हेन प्राइस चेंज 10%, then how much changes in demand? It may be 20%, it may be 15%, it may be 10%. तो ये हम कह सकते हैं डिमांड और इलास्टिसिटी और डिमांड में क्या डिफरेंस होता है. डिमांड डायरेक्शन को शो करती है कि प्राइस और डिमांड किस डायरेक्शन में चलते हैं, और जो इलास्टिसिटी और डिमांड है वो एक्चुअल क्वांटिटी को शो करती है कि प्राइस में चेंज होने पर एक्चुअल में डिमांड में कितने परसेंटेज चेंज होते हैं. दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसके बाद नेक्स्ट है इसमें द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसमें केवल एक ही मेथड बचा है अब, प्रोपोर्शनेट मेथड, या इट इज आल्सो कॉल्ड द परसेंटेज मेथड. परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड. which is related to the numerical portion. यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई शोज द माइनस साइन, नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? बिकॉज प्राइस एंड डिमांड आर नेगेटिवली रिलेटेड. ये माइनस साइन क्यों शो करते हैं, यानी इस फॉर्मूले में हम माइनस साइन क्यों शो करते हैं? क्योंकि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशंस होता है. इसी को हम रेक्टिफाई करके लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द, यानी माइनस चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड मल्टीप्लाई 100. सेम इसी तरह से चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई 100. इसके बाद इसको हम डिनोट कर सकते हैं. अगर इसकी परसेंटेज हम हटा दें तो हमारे पास इसका फॉर्मूला आएगा, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी अपॉन पी. इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई पी अपॉन चेंज इन पी. तो चेंज की वैल्यू एक साथ ले आएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू इंटू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी. Then what's the value of change in Q? Change in Q क्या होता है? It is the Q1 minus Q, और change in P क्या होता है? P1 minus P. Q1 क्या है? Q1 is the value of new quantity, and P1 is the new price.
and Q is the initial quantity और P is the initial price. तो ये फॉर्मूला पुटअप करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसके बाद हम इसकी डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे. डिग्री ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसकी डिग्री यानी ये देखो, इट इज द डिग्री ऑफ चेंज. ये डिग्री को शो करती है कि डिमांड में ऑन प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में कितनी डिग्री से चेंज होता है. दीज आर डिपेंड्स ऑन द, इट मीन्स वी कैन फाइंड आउट द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. We have the 5 degree of elasticity of demand. Degree of elasticity of demand. First है elasticity of demand is equal to infinite. It is also called the perfectly elastic demand. And second is ED is equal to 0. इसको हम कहते हैं perfectly inelastic demand. And third is ED is equal to 1. It means it is also called the unitary elastic demand या unitary demand. फोर्थ है ED is greater than 1. इसको हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड. और फिफ्थ है ED is less than 1. It means inelastic demand. अब ये देखो, सभी में इलास्टिक और इनइलास्टिक वर्ड आया है. देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द इलास्टिक एंड इनइलास्टिक? इलास्टिक एंड इनइलास्टिक दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इलास्टिक यानी फ्लेक्सिबल, जिसमें चेंजेस ज़्यादा आते हैं, और इनइलास्टिक जिसमें चेंजेस कम आते हैं. इट मीन्स इलास्टिक डिमांड इन विच व्हेन प्राइस चेंज देयर इज ए मोर चेंजेस इन डिमांड, दीज आर कॉल्ड द इलास्टिक डिमांड. एंड इनइलास्टिक डिमांड व्हेन प्राइस चेंज देयर इज ए लेस चेंजेस इन डिमांड, दीज आर कॉल्ड द इनइलास्टिक डिमांड. जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस में 10% चेंजेस होते हैं और डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड में अगर 15 या 20% चेंजेस होते हैं, देन दीज आर कॉल्ड द इलास्टिक डिमांड. इसी प्रकार से व्हेन प्राइस चेंज 10%, देन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज ओनली द 5 या 7%, देन दीज आर कॉल्ड द इनइलास्टिक डिमांड. यानी इससे कम चेंजेस आते हैं तो वो क्या कहलाती है? दीज आर कॉल्ड द इनइलास्टिक डिमांड. So we have the 5 degrees of the elasticity of demand, यानी perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, unitary elastic demand, elastic demand and inelastic demand. And we also know about the elastic and inelastic, difference between the elastic and inelastic. इसमें भी difference पता होना चाहिए. अब देखिए बेटा, इसको हम as a diagrammatical भी show कर सकते हैं. What's the shape of the डिमांड कर व्हेन ED इज इक्वल टू इंफिनिटी. जैसे फर्स्ट है हमारे पास ED is infinity. So the shape of the demand curve is parallel to x-axis. It means यहाँ पर ED इज इक्वल टू इंफिनिटी होगी y एक्सिस एंड x एक्सिस. यहाँ पर प्राइस को डिनोट किया है और यहाँ पर क्वांटिटी. ये क्या शो करता है कि व्हेन प्राइस चेंज, अगर प्राइस में 0.5% का भी चेंज आता है तो डिमांड में इतने ज़्यादा चेंजेस आते हैं दैट कैन नॉट बी मेजर्स, जिनको हम मेजर्स नहीं कर सकते. सेकेंड है हमारे पास ED इज इक्वल टू 0 in which the demand curve is parallel to y axis. y axis के पैरेलल होता है इसमें डिमांड कर्व. क्यों होता है? इट मीन्स ये शो करता है कि व्हेन प्राइस चेंज बट देयर इज ए नो चेंजेस इन क्वांटिटी. क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी,
चाहे प्राइस में कितने भी चेंज क्यों ना हो जाएं, तो हमें ध्यान रखना है, इनकी शेप ध्यान रखनी है कि ED इज इक्वल टू 0 होता है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। एंड इन केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसमें डिमांड का यानी व्हेन प्राइस चेंज 10% देन डिमांड ऑल्सो चेंज्ड 10%। इट मीन्स प्राइस 10% इंक्रीज होती है तो डिमांड 10% ही डिक्रीज होती है। तो उस केस में जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, यूनिटरी इलास्टिक होता है। अब देखो दोनों में सेम चेंजेस आए। अगर मान लो प्राइस में इतना चेंज होता है तो डिमांड में भी उतना ही चेंजेस होता है, देन यहाँ पर ED इज इक्वल टू 1 होता है, P1 और क्या उसे। इसके बाद फोर्थ है ED इज ग्रेटर देन 1, जिसमें एक्स एक्सिस के ज्यादा पैरेलल हो। इट मीन्स प्राइस में कम चेंजेस आना और डिमांड में ज़्यादा चेंजेस आना। जैसे प्राइस में अगर 10% चेंजेस आते हैं तो डिमांड में 12 या 15% चेंजेस आते हैं, देन ED इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, यानी P क्या P1 क्या। इसके बाद लास्ट है हमारे पास फिफ्थ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। इस केस में वाई एक्सिस के ज्यादा पैरेलल होगा। इट मीन्स प्राइस में ज्यादा चेंजेस और डिमांड में कम चेंजेस आना। तो यहाँ पर ED इज लेस देन 1 होगा, यानी इन इलास्टिक होते हैं व्हेन प्राइस चेंज देयर इज ए लेस चेंजेस इन डिमांड। इसमें व्हेन प्राइस चेंज देयर इज ए मोर चेंजेस इन डिमांड, देन दीज आर कॉल्ड द एज ए इलास्टिक डिमांड. So we can define it with the help of diagrams only, not the explanation, right? So that's all for today. So for the further classes, please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.